अनिल कौशिक मैथमेटिक्स प्रेजेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, आइए 11th चैप्टर के कुछ फार्मूले डिस्कस करते हैं जो कि प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में दिए जाते हैं। आपको वो याद भी करने हैं और समझने भी हैं। देखिए कैसे समझने हैं। देखो, प्रत्येक चैप्टर के लास्ट में व्हाट हैव वी डिस्कस्ड ये दिया जाता है, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले डिस्कस किए होते हैं। वैसे तो मैं प्रत्येक एक्सरसाइज करवाने से पहले आपको जो एक्सरसाइज का बेसिक है, जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उस एक्सरसाइज में यूज होने हैं, जो जैसे फार्मूला है या कोई स्पेशल लाइन है, उसको इंडिकेट करता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ। फिर भी मैं ये चाहता हूं कि आप सभी इनको पढ़ें और याद करें। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैंने आपको काफी अच्छे तरीके से समझाया भी है, लेकिन इसमें जो जिस तरह से दिया है वो भी समझ लीजिए। हाफ ऑफ द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स, जो दो पैरेलल साइड्स हैं B1 और B2 जो मैं समझाता हूं, उन दोनों के जोड़ का आधा, और मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसने थोड़ा सा चेंज किया है। किस तरह से चेंज किया है कि जो ट्रेपेजियम होता है उसमें इसने, हम बाद में लेते थे दोनों पैरेलल साइड्स का जोड़, और इसने पहले लिया है और कुछ नहीं है। अब इसने एरिया ऑफ रोम्बस क्या दिया है कि हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। बिल्कुल सेम है। इसने फार्मूले देने की बजाय आपको स्टेटमेंट के रूप में दोनों एरिया के फार्मूले समझाए हैं। अब आ जाइए सेकंड पॉइंट क्या है कि सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स फेसेस। कि सरफेस एरिया जो है, सरफेस किसी भी सॉलिड का सरफेस एरिया, उसके सॉलिड्स जो फेसेस हैं वो सॉलिड के, उन सब का एरिया का क्या होता है, जोड़ होता है। अब देखिए, जिस तरह से क्यूबॉइड है या क्यूब है, इसमें ये फेस हो गया, एक सामने वाला फेस है, एक पीछे वाला फेस है, एक ऊपर वाला फेस है, एक नीचे वाला फेस है। मतलब कितने फेसेस होते हैं क्यूब और क्यूबॉइड में? 6 फेसेस होते हैं। तो उसका एरिया कैसे निकलेगा? देखिए, क्यूबॉइड में क्या होगा, LB मीन्स लंबाई गुना चौड़ाई। तो जो नीचे वाला जो फर्श है उसका एरिया क्या होगा, LB होगा। इसी तरह से छत का भी एरिया LB होगा, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होगा। अब BH, ब्रेड्थ और हाइट, एक फेस होगा और एक फेस उसके सामने होगा, तो 2 फेस होंगे। HL, हाइट और लेंथ, ये भी 2 फेसेज होंगे। तो इस तरह से सब एरिया को जोड़कर 2 से गुणा कर दिया गया है। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा। इसी तरह से क्यूब में क्या होगा, क्यूब में सारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक ही होगी, L होगी। तो इस फेस का अगर एरिया निकालें तो L इंटू L, इस फेस का अगर एरिया निकालें तो L इंटू L, तो L स्क्वेयर 6L² आ जाएगा इसका। अब इसी तरह से सिलेंडर का क्या आएगा एरिया, सिलेंडर का आएगा 2πr इंटू R प्लस H। देखिए सिलेंडर का एरिया कैसे निकालेंगे। सिलेंडर का एरिया इस तरह से निकाला जाता है, मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में समझाया भी था कि इसको खोल दिया जाता है, यूं खोल दिया जाता है तो ये एक रेक्टेंगल बन जाती है। ये जो सर्कुलर पार्ट है ऊपर वाला, ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथ या ब्रेड्थ वन साइड ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 2πr। तो ये क्या आ गई, 2πr। अब क्या है, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो बीच वाला लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, तो वो तो क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ऊपर जो सर्कल हैं उनको और जोड़ दिया जाए एरिया, πr² प्लस πr², तो क्या हो जाएगा, 2πr² और 2πrh। तो इस तरह से दोनों का जोड़ क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। अब फोर्थ पॉइंट क्या है, अमाउंट ऑफ रीजन ऑक्युपाइड बाय सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ये 11.4 में पढ़ेंगे हम वॉल्यूम। अभी यहीं तक समझ लीजिए, या एक बार सारा कंप्लीट करवा देते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एक तरह से आप ये समझिए कि कोई भी जैसे बर्तन है हमारे पास, गिलास है, उसमें हम कितना पानी डाल सकते हैं, वो कितना
धारण कर सकता है, कितना स्पेस है उसके अंदर, कितना पानी हम डाल सकते हैं, कितना पानी वो रख सकता है, वो क्या है, उसका वॉल्यूम है। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, LBH, तीनों की गुणा हो जाएगी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। और इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जब ये तीनों बराबर होंगी, ये तीनों बराबर होंगी तो तीनों की गुणा करोगे तो L क्यूब आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, A क्यूब या L क्यूब, जो भी आप ठीक समझे। सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, πr²h। इस सिलेंडर का वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, πr²h। ये सीधा फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की है कि अगर 1 मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब है, मीन्स 1 सेंटीमीटर कोई भी जैसे क्यूबॉइड है वो 1 सेंटीमीटर लेंथ है, 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो उसमें 1 ml लिक्विड आएगा या वाटर आएगा। तो 1 मीटर क्यूब 1 ml के इक्वल होता है। 1 लीटर किसमें आए, किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। मीन्स 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा अगर कोई क्यूबॉइड है या क्यूब है तो वो उसमें कितने लीटर पानी आएगा, 1 लीटर आएगा। और 1 मीटर क्यूब में अगर कोई भी टंकी आपके पास 1 मीटर चौड़ी है, 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर ऊंची है, तो उसमें कितने लीटर पानी आ जाएगा, 1000 लीटर पानी आ जाएगा। तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं और ये अच्छी तरह से आपको समझना है। ओके, थैंक यू।